हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, आज मीटिंग था सीएलसी और ईएफबीयू का और मैनेजमेंट के बीच में। और मीटिंग हुआ है। मीटिंग का जो आउटकम है, क्या हुआ है, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। आउटकम ऑफ सीएलसी मीटिंग डेटेड 17 जून 2025, आज का डेट का। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लेटर डेटेड 17/6/2025। अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज अटेस्ट ऑन ए सेपरेट शीट। इसके बाद इधर लिखा गया है जो डिलीवरेशन पहले 29/4 को डिस्कशन हुआ था, उसका आगे आज डिस्कशन हुआ। लेकिन बहुत सारा बैंक का, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी, रिप्रेजेंटेटिव कुछ अटेंड किए, लेकिन जो लेवल का होना चाहिए, हाँ, अप्रोप्रिएट लेवल का जो होने चाहिए, आर नॉट प्रेजेंट। माने छोटे स्केल का ऑफिसर्स को भेज दिए हैं अटेंड करने के लिए, वो मंजूर नहीं है। इसीलिए accordingly it is decided to write a letter to the apex level management of all the bank to make it sure to send their representative of appropriate level without fail। बड़े ऑफिसर्स आना चाहिए इधर, छोटे ऑफिसर्स को नहीं भेजना चाहिए मीटिंग में, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो आएंगे उनको डिसीजन लेने का कैपेसिटी होना चाहिए। Next, all other issue containing in the consideration proceeding dated 29/4/2025 are also reviewed with following outcome। उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन गया, डीएफएस प्रपोज क्या किया है कि इंडिविजुअल बैंक जो पीएलआई है स्केल के हिसाब से अपना डिसाइड करने के लिए छूट देती है, लेकिन इसको राजी नहीं हुए यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव्स। उसीलिए क्या क्या एक कमेटी होगा, कमेटी में ये लोग बैठ के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे पीएलआई का, और उसके बाद डीएफएस को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो at this juncture it is expected that all the banks shall cooperate by not implementing the PLI scheme for any scale till the outcome of the discussion। डिस्कशन का आउटकम जब तक नहीं होगा तो तब तक उसका पेमेंट नहीं करेंगे पीएलआई का। और दूसरे बात, दी कमेटी जो बनाया गया पीएलआई के लिए, वो लोग ये भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सब स्टाफ एंड सबमिट ए रिपोर्ट। उसके ऊपर भी वो लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सो फॉर रिक्रूटमेंट एंड द डाटा इन दिस रिगार्ड इज कंसर्न। इसमें डाटा जो कमेंट करना है आउटसोर्सिंग का, रिक्रूटमेंट का, उसको भी वो पीएलआई जो कमेटी बनाया गया है वो लोग उसको देखेंगे। अकॉर्डिंगली द कमिटी ग्रुप सो क्रिएटेड फॉर डिस्कशन ऑन पीएलआई इज ऑल्सो एडवाइज टू कलेक्ट द डाटा ऑन रिक्रूटमेंट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट so that consistency and uniformity is maintained, and submit the same on the next date of hearing। next date of hearing में उसके बाद जो रिपोर्ट है उनका सबमिट करेंगे ऑन सब स्टाफ का अपॉइंटमेंट के ऊपर। डिस्पाइट इशू ऑफ लेटर बाय डीएफएस टू ऑल चीफ सेक्रेटरी। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी चीफ सेक्रेटरी को लेटर इशू किया गया कि सिक्योरिटी इशू ऑफ बैंक को ध्यान देने के लिए, लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र धुले में लैंग्वेज को लेके एक बैंक स्टाफ को आके पिटाई किया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो इसीलिए which is not only unwarranted rather painful and unbearable। In view of this fact, IBA is requested to advise all the bank to take immediate steps to avoid any such concurrence in future। वो आईबीए को बोलें कि ध्यान देना, बैंक को, सभी बैंक को बोला है कि आगे ऐसे ना हो। द इशू रिलेटेड टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज़, द इशू रिलेटेड टू 5 days बैंकिंग, द मैटर डिस्कस इन लेंथ। DO letter bearing so and so dated 16/6/2025 has already been sent to the secretary DFS। DFS secretary को लेटर भी गया है। The representative of DFS informed that the issue is under consideration of the government। कब से बोल रहे हैं, सालों साल चला गया है, गवर्नमेंट का कंसिडरेशन में चल ही रहा है इशू, कब होगा पता नहीं।
ये इसे कितना दिन तक टालेंगे और यूनियन कितना दिन तक सुनते रहेंगे पता नहीं। इसके लिए यूनियन को इमीडिएटली स्ट्राइक कल देना चाहिए। 5 डेज बैंकिंग अगर नहीं अप्रूव होता है, इमीडिएटली स्ट्राइक कल अभी करना ही चाहिए उनको, क्योंकि ये कंसिडरेशन कंसिडरेशन बोल के गवर्नमेंट कितना साल तक टालता रहेगा और यूनियन सुनते रहेंगे। और एक चीज़ है, पेंशनर्स का कोई भी इशू के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है मीटिंग में। बेसब्री से हम वेट करके बैठ रहे हैं पेंशनर्स कि कुछ पेंशन अपडेशन के बारे ऊपर काम हो, एक्सग्रेसिया का जो रिव्यू है उसके ऊपर कुछ बातचीत हो। कोई भी पेंशनर्स का, कोई भी एक सिंगल पेंशनर्स का इशू के ऊपर इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। द नेक्स्ट डेट ऑफ कंसलेशन प्रोसीडिंग इज फिक्स्ड ऑन 11/8/2025 एट 11:30 AM। अभी रिसेंटली एआईबी पर का लीडर्स जाके वेंकटाचलम को और तो आईबोक का लीडर को मिले थे चेन्नई में, फिर भी आज का डिस्कशन में कोई आवाज़ भी वो लोग नहीं उठाए पेंशनर्स का एक भी इशू को लेकर। तो यूएफबी टोटली पेंशनर्स का इशू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एनीवे, जो हंगर स्ट्राइक एआईबी कर किया है उसको जोरदार करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। तो चलिए, ये नेक्स्ट मीटिंग 11/8 को होता है, तब तक क्या होता है देखते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। ये था आज का वीडियो। ये देखिए सिग्नेचर, सॉरी अभी सिग्नेचर वाला पार्ट है। यूनियन एंड एसोसिएशन के तरफ से सिग्नेचर कौन कौन किए हैं, मैनेजमेंट के तरफ से कौन कौन साइन किए हैं, और जो चीफ लेबर कमिश्नर के तरफ से के शेखर जी ने साइन किए हैं, और सभी का सिग्नेचर आप देख सकते हैं इधर, सभी यूनियन लीडर्स का। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता, ये एआईबीओए का इधर जो सिग्नेचर है, जनरल सेक्रेटरी एआईबीओए मिस्टर खान साइन किए हैं, लेकिन नागराजन जी कोर्ट में एआईबीओए को लेके के तरफ से कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। बैंक पेंशनर्स का पेंशन ऑपरेशन के लिए भी केस किए हैं, लेकिन ये मीटिंग में उनको क्यों नहीं बुलाई जा रहा है नागराजन जी को, इधर क्यों मिस्टर खान अटेंड कर रहे हैं? इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, इसके ध्यान देना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट मीटिंग में हम चाहते हैं 11/8 को एटलीस्ट यूएफयू का लीडर पेंशनर्स का इशू के बारे में भी कुछ बात करें। आईबीए को भी बोले बात करने के लिए, आईबीए के साथ भी बात करें वो लोग, पेंशनर्स का इशू के ऊपर जोर से उठाएं। डीएफएस को भी प्रेशराइज करें पेंशनर्स के इशू में, पेंशन अपडेशन के लिए। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं यूएफयू से। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।